Good morning, dear students. Welcome to 12th class lecture. Today, we will discuss about some questions based on first elementary transformations. पिछले लेक्चर में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, बट उसमें हमने क्वेश्चन सोल्व कराया था 2x2 मैट्रिक्स का। आज हम 3x3 मैट्रिक्स को फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना चाहिए या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला है या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। तो चलिए इसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है A इज इक्वल टू आई ए होता है। A हमारे पास मैट्रिक्स ये रहा, ये 1 1 1 2 -1 2 1 -2 एंड -1 यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का लेंगे क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 n into A, राइट। तो अब आप देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें? हमें पता है कि हम यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, 1 1 1 रहे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 1 1 1 ऑलरेडी है, और जब यहाँ पर 1 होता है, A11 1 रहता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 रहता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहता है। अगर 1 नहीं होता तो पहले हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। अप्लाई R1 के लिए, सॉरी R2 के लिए R2 माइनस R1 एंड R3 के लिए R3 माइनस R3 के लिए R3 माइनस R1 करना चाहिए, क्योंकि 1 - 1 एंड 2 - 2 हमें 2 0 मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए R1 के लिए हमने कुछ नहीं किया है, इसको एज इट इज लेंगे 1 2 1। R2 के लिए हमने अप्लाई किया है R2 माइनस R1, 1 - 1 0। इसके बाद -1 एंड -2 ये -3 हो जाएगा, -2 एंड ये -1, यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, एंड -1 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। जो वर्क हमने इधर किया है LHS में, वही हम RHS में करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 तो एज इट इज लेंगे 1 0 एंड 0। इसके बाद R2 माइनस R1, ये आएगा -1 1 एंड 0, ये आएगा -1 0 एंड 1। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 1 मिले, यहाँ पर 1 मिले, और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएं। तो अब देखिए हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए। अब हम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, हम कॉलम का ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें रो ऑपरेशन में ही सोचना होगा
कि हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, -3 से डिवाइड कर लेते हैं R2 को। इससे यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, फिर 0 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो यही काम करते हैं। इसके अलावा और मैं सोच लेता हूँ कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। यस, इसमें यही करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे R2 के लिए 1/-3 R2, ये हो जाएगा 1 to 1 एज इट इज, 1 2 1 0 -3/-3 1 -3/-3 1, ये 0 0 एंड -2। इसके बाद ये ऐसी रहेगा 1 0 0। इसमें हमने 3 से डिवाइड किया है, -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये -1/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसके बाद -1 एंड 0 1, इंटू A। एक तो हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए। यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम R1 के लिए R1 - R2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई, या फिर यहाँ पर 1 आसानी से बनाया जा सकता है, बट हमें यहाँ पर 0 बनाना चाहिए। ये हो जाएगा अप्लाई R1 के लिए R1 - R2। इससे क्या होगा देखिए, 1 2 -1 1 एंड 1 -1 0, ये बन जाएगा 0 1 1 0 0 एंड -2। R1 के लिए R1 - R2 1 -3 1 -1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1/3 और ये 0, यहाँ पर 1/3 -1/3 0, इसके बाद -1 0 एंड 1 एंड इंटू A। अब इसको हम देखेंगे, एक तो हमें यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। अगर हम इसको अगेन यहाँ पर 0 बनाएंगे, अगर हम R1 के लिए R1 - R2 करते हैं तो ये 1 -1 0 मिल जाएगा, बट यहाँ पर 0 -1 ये वाला 0 रिमूव हो जाएगा। एक 0 आएगा, एक 0 रिमूव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि 0 भी रिमूव नहीं होना चाहिए और नया 0 मिल जाए। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं, इसे हमें -2 को यहाँ पर 1 बना लेना चाहिए। हम लिखेंगे R3 के लिए -1/-2 एंड R3। इससे ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड -2। इसके बाद इसमें हमने -2 से डिवाइड किया है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 0/-2 0 होता है, 0/-2 यहाँ पर भी 0,
ये -2/-2 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 2/3 एंड 1/3 0 1/3 1/3 0। यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 और ये माइनस का 1/2 और इंटू a। ओके, इसके बाद अब देखिए, अब हमें 0 आसानी से मिल सकता है। पहले हम इसको 0 बना लेंगे, उसके बाद इसको 0 बना लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई R1 के लिए R1 माइनस R2 तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। ये आ जाएगा 0 0 एंड 1 एंड इज इक्वल टू जो वर्क हमने इधर किया है वो इधर करेंगे। इसमें से इसको माइनस किया है तो 2/3 माइनस 1/3 ये मिलेगा 1/3 एंड 1/3 एंड माइनस होगा ये तो ये 2/3 हो जाएगा एंड 0 माइनस 0 0। बाकी सब एज इट इज रहेंगे 1/3 माइनस 1/3 एंड 0। यहाँ पर ये आएगा 1/2 0 एंड माइनस 1/2 और इंटू a, इस तरह से। ओके, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए। इसको 0 बनाने के हमें R3, अगर हम R2 माइनस R3 करते तो आसानी से 0 मिल जाता। यहाँ पर हमने -1 लिया है बट ऐसे भी हो जाएगा। इससे आसान हो जाता कि अगर हम R2 माइनस R3 करते तो यहाँ पर 0 मिलता। फिर अब हमें यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा। चलिए 0 बनाते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। अप्लाई R1 के लिए R1 प्लस R3 ये हो जाएगा 1 0 एंड ये 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद R1 प्लस R3 ये वाला 1/3 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 5/6। इसके बाद इसमें इसको ऐड करेंगे ये 2/3, इसमें इसको ऐड करेंगे 1/2 और बाकी सब ऐसे ही रहेगा 1/3 माइनस 1/3 0 1/2 0 एंड माइनस 1/2 इंटू a। तो अब ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स मिल गया है, तो इट मीन्स ये हमारे पास A इनवर्स है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए अब इसको हम लिखेंगे, ये तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया है और ये हमारे पास है 5/6, सबके अपॉन में 6 बना लेते हैं, वो आएगा 4/6, वो हो जाएगा -3/6। ये 2/6, यहाँ पर अपॉन में 6 बनाएंगे तो -2 एंड अपॉन 6। इसके बाद ये 0 नीचे आ जाएगा 3/6, ये 0 और -3/6 और इंटू a।
अब जब कभी भी ए बी इज इक्वल टू आई आता है तो हम बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/6, सभी में से कॉमन है, ये हो जाएगा 5, 4 -3, 2 -2, 0, 3, 0 n -3। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। ये एक गेम की तरह है, हमें बार बार देखना होता है कहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, या कोई ऐसा ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते जो ज़ीरो रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हुए ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं और लास्ट में जाके इधर LHS में यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है और फिर हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब 3/3 का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है। अब अगर इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1, 2 -1 2, 1 -2 n -1। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 n इंटू ए। ओके, अब हमें यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें ज़ीरो मिल सकता है, यहाँ पर भी ज़ीरो मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अप्लाई C2 के लिए C2 - C1 एंड C3 के लिए कर लेते हैं C3 - C1। C2 के लिए C2 - 2C1 और C3 के लिए C3 - C1। तो C1 के लिए कुछ नहीं किया है तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ज़ीरो मिल जाएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 मिल जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, ये हमें 0 मिल जाएगा। ऐसे ही 1 - 1 0 और ये -2 n -1, ये -3 मिल जाएगा। इसके बाद ये -2 मिल जाएगा। यही वर्क हमें इधर करना है। जब हम इधर वर्क करेंगे तो कितना आएगा, ये मिल जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा 1 0 0 एंड C2 के लिए ये 0 -1 हो जाएगा, ये 1, सॉरी हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, तो ये -2 हो जाएगा। ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, ये यहाँ पर 0 और ये यहाँ पर 1 और इंटू ए। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर 0 मिल सकता है, यहाँ पर तो हमें 1 चाहिए। यहाँ पर 0 कैसे मिलेगा, अगर हम C3 - C2 कर दें, अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई C3 - C2। C1 के लिए कुछ नहीं किया है, 0 -3 एंड 0, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, -3 एंड ये माइनस करना है हमें, -3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, ये -2 रहेगा। इसके बाद C1 के लिए हमने कुछ नहीं किया है, C2 के लिए भी हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने किया है C3 के लिए। अब C2 को भी हम एज इट इज़ लेंगे, -2 1 0। अब C3 के लिए हमने क्या है, C3 - C2, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1 और इंटू ए। इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पर भी यूनिट मैट्रिक्स बना लेंगे। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। एक बार इसको ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। ओके, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका UT फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
और हम फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।